देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। उम्मीदवारों की लिस्ट अभी नहीं आई है। कौन कहां से उम्मीदवार होगा, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की लिस्ट हम आपको बता चुके हैं। आरजेडी के टिकट पर कौन कहां से चुनाव लड़ सकता है, तो एक संभावित जो लिस्ट है वो हम आपको बता चुके हैं। संभावित उम्मीदवारों के बारे में बता चुके हैं, कांग्रेस के बारे में भी बता चुके हैं। चिराग पासवान के पास 5 लोकसभा की सीटें हैं और चिराग पासवान की इन 5 सीटों पर कौन संभावित उम्मीदवार है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या चिराग पासवान महबूब अली कैसर को टिकट देंगे, जो पशुपति पारस का साथ छोड़कर उनके साथ चले आए हैं और जिन्होंने पाला बदल लिया था पशुपति पारस के साथ, जिन्होंने भी झटका दिया था चिराग पासवान को एक वक्त पर जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी और उनके सांसद अलग हुए थे, तो अलग होने वाले में महबूब अली कैसर भी थे। क्या महबूब अली कैसर को चिराग पासवान माफ कर देंगे? वैशाली से क्या वीणा देवी को टिकट देंगे? वीणा देवी भी पाला बदलने वाले सांसदों में थी। वीणा देवी ने भी चिराग पासवान को झटका दिया था, तो क्या वीणा देवी को भी चिराग पासवान माफ कर देंगे? महबूब अली कैसर और वीणा देवी दोनों ने पाला बदल लिया है। पशुपति पारस का साथ छोड़कर वो चिराग पासवान के साथ चले आए हैं, लेकिन क्या साथ चले आने से उनका टिकट कंफर्म हो गया है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सवाल यह भी है, महत्वपूर्ण सवाल यह भी है, थोड़ी देर पहले चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि वो जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और वो कोई नया ऐलान नहीं है, ये पहले से तय हो गया था कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो पहले से तय था कि वो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो सवाल है कि हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे तो जमुई से कौन लड़ेगा? समस्तीपुर सीट से उनके भाई प्रिंस राज ने चुनाव जीता था, उपचुनाव जीता था। इससे पहले उनके चाचा, चिराग पासवान के चाचा और प्रिंस राज के पिता रामचंद्र पासवान वहां से सांसद थे। उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ और प्रिंस राज ने वो उपचुनाव जीत लिया था। तो प्रिंस राज तो अभी चिराग पासवान से अलग हैं और ये सीट समस्तीपुर की चिराग पासवान के खाते में है। तो वहां से कौन चुनाव लड़ेगा? खगड़िया से कौन चुनाव लड़ेगा? देखिए, कुछ चौंकाने वाले नाम भी हैं और वही हम आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि सीट बंटवारे में चिराग पासवान की पार्टी के कद्दावर नेता को बड़ा झटका लगा है। वो बेटिकट हो गए हैं और उम्मीद थी कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर अरुण कुमार सांसद रहे हैं, जहानाबाद से सांसद रहे हैं और वो चिराग की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और माना जा रहा था कि जहानाबाद या नवादा दोनों में से कोई सीट भी चिराग पासवान के खाते में आती है तो वो ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दोनों में से कोई सीट चिराग पासवान के खाते में नहीं आई। नवादा बीजेपी को चली गई और जहानाबाद जेडीयू के खाते में है। तो अरुण कुमार का चुनाव लड़ना संभव नहीं है। तो सवाल यह है कि चिराग पासवान के पास जो 5 सीटें हैं, एक तो चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, यह साफ है। बाकी 4 सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा? तो देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक जमुई से सांभवी चौधरी उम्मीदवार हो सकती हैं। सांभवी चौधरी जेडीयू के दिग्गज नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बिटियां हैं। उनके बारे में चर्चा है कि वो उम्मीदवार हो सकती हैं। समस्तीपुर से अरुण भारती या संजय पासवान, दोनों में से कोई एक उम्मीदवार हो सकता है। वीणा देवी, वैशाली से वीणा देवी, संजय सिंह और रविंदर सिंह, इन तीनों में से कोई एक चुनाव लड़ सकता है, उम्मीदवार हो सकता है। और खगड़िया से महबूब अली कैसर या अजय कुशवाहा, इन दोनों में से कोई एक उम्मीदवार हो सकता है। तो 5 सीटों के लिए 7-8 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। एक तैयार कर ली गई है संभावित उम्मीदवारों की सूची और इन्हीं में से 4 नामों पर मुहर लगनी है, क्योंकि एक सीट हाजीपुर की सीट पर तो चिराग पासवान खुद हैं। तो ये संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट है और चिराग पासवान ने आज खुद कह भी दिया है कि अगले 3-4 दिनों में वो अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देंगे। आज दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है चिराग पासवान की पार्टी की, और संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद उन्होंने ये कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।